नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कथा। आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों ओर अंधेरा, बादलों की गरज, बिजली की कड़क और मथुरा जेल की ठंडी दीवारें। यही जन्म लेने वाले हैं वो जो युगों युगों तक प्रेम, धर्म और सत्य का संदेश देंगे, हमारे नंदलाल श्री कृष्ण। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराता है, लेकिन विवाह के बाद आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का दिल भय से भर जाता है। वह अपनी बहन और वासुदेव को जेल में डाल देता है और वादा करता है कि उनके हर जन्मे बच्चे को मार डालेगा। एक एक करके कंस देवकी की 6 बच्चों को निर्दयता से मार देता है। 7वां पुत्र बलराम योगमाया की लीला से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला जाता है और सुरक्षित जन्म लेता है। अष्टमी की रात जब रोहिणी नक्षत्र था, देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं थीं, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ दिव्य तेज से पूरा कारागार जगमगा उठा। उन्होंने वासुदेव और देवकी को आदेश दिया, मैं अब बालक का रूप धारण करूंगा, मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पहुँचा दो और उनकी पुत्री को यहाँ ले आओ। फिर आधी रात को चमत्कार होता है। जेल के ताले अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और वासुदेव टोकरी में नन्हे कृष्ण को लेकर जेल से बाहर निकल जाते हैं। बारिश तेज हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी नदी में उतरते हैं, यमुना मैया भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर उठती हैं और फिर शांत होकर रास्ता दे देती हैं। शेषनाग अपनी फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाते हैं। वासुदेव गोकुल पहुंचकर नंद बाबा के घर जाते हैं। उसी रात यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव कृष्ण को वहां छोड़कर उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, वह उस कन्या को मारने के लिए उसे उठाता है, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और देवी का रूप धारण करके कहती है, हे कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और अब तेरा अंत निश्चित है। गोकुल में जब नन्हे कन्हैया बड़े होते हैं, तब वह माखन चुराते हैं, गोपियों को छेड़ते हैं, बांसुरी बजाकर सबको मोहित करते हैं। उन्होंने पूतना का वध किया, कालिया नाग को वश में किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। आज जन्माष्टमी हमें यह संदेश देती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस जन्माष्टमी आइए हम सब मिलकर नन्हे कान्हा का जन्मोत्सव मनाएं, उनके प्रेम, उनकी सरलता और उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, वो हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक और हमारे जीवन की मधुर धुन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।